हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक गोलीय दर्पणों के संदर्भ में इनमें से कौन सा इस बात पर निर्भर नहीं करता कि किरणें उपाक्षीय हैं या नहीं। विकल्प ए ध्रुव, विकल्प बी प्रतिबिंब का स्थान, विकल्प सी वक्रता त्रिज्या और विकल्प डी मुख्य एक्स। प्रश्न में पूछा गया है कि इन विकल्पों में से कौन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि किरणें विपाक हैं या नहीं। सर्वप्रथम हम इसकी मुख्य उदाहरण में समझते हैं। मुख्य उदाहरण में हम समझेंगे कि उपाक्षीय किरणें क्या होती है। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे कि उपाक्षीय किरणें क्या होती है। उपाक्षीय किरणें, उपाक्षीय किरणें उपाक्षीय किरणें वे किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर वे किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर तथा मुख्य अक्ष के नजदीक हो। मुख्य अक्ष के नजदीक हो नजदीक हो अर्थात उन किरणों की दूरी उन किरणों की दूरी सॉरी उन किरणों की दूरी मुख्य अक्ष से कम हो। उन किरणों की मुख्य अक्ष से दूरी उन किरणों की मुख्य अक्ष से दूरी न्यून हो, उपाक्षीय किरणें कहलाती है। न्यून हो, उपाक्षीय किरणें होती हैं। उपाक्षीय किरणें होती हैं अर्थात मान लो कि जैसे कि कोई ये दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है। अब ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब जो किरणें इस मुख्य अक्ष के नजदीक नजदीक दर्पण पर आपतित होती हैं, मुख्य अक्ष से ज्यादा दूरी पे नहीं, बस इससे नजदीक, यानी इसके पास पास, इससे ज्यादा दूर नहीं हो, उपाक्षीय किरणें कहलाती हैं। तो इसी के साथ हम ये भी समझते हैं कि सीमांत किरणें क्या होती हैं। दूसरे पेज पे पढ़ लेते हैं। तो हमने मुख्य उदाहरण में उपाक्षीय किरणें तो पढ़ लिया, इसी के साथ हम ये भी देखते हैं सीमांत किरणें। तो आपको क्लियर रहेगा कि उपाक्षीय किरणें और सीमांत किरणें क्या होती हैं। तो सीमांत किरणें सीमांत किरणों को हम सीधे ही फिर चित्र में समझ लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि इसके अक्ष के पास वाली किरणें, ये वाली किरणें तो क्या होती है, उपाक्षीय किरणें होती है। और अक्ष से दूर वाली किरणें जो अक्ष के समांतर तो परंतु अक्ष से दूर हो, अर्थात ये वाली किरणें, ये क्या है, सीमांत किरणें। ठीक है। तो हमने ये है सीमांत किरणें। सीमांत किरणें
और ये वाली है जो लाल कलर से है वो है उपाक्षीय किरणें। अब हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि गोले दर्पणों के संदर्भ में उन इनमें से कौन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि किरणें उपाक्षीय हैं या नहीं, अर्थात किरणों के उपाक्षीय होने या सीमांत होने से इन बाकी के विकल्पों पर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो हम सर्वप्रथम दर्पण बनाते हैं। मान लो कि हमारा कोई दर्पण ही है, ये गोलीय दर्पण है, ठीक है। तो ये गोलीय दर्पण है, तो जो इसका केंद्र बिंदु होता है वो ध्रुव होता है, ये तो हमें पता है, ठीक है, ये ध्रुव होता है। अब इसका यहाँ पे कोई वक्रता केंद्र सी है, मान लो यहाँ पे वक्रता केंद्र सी है, तो ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ये भी हम सब जानते हैं, मुख्य अक्ष कहलाती है। तथा जो ध्रुव से तथा ध्रुव से सी के बीच की जो दूरी है ये क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम किससे लिखते हैं? आर से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब हम ध्यान दें तो मैंने बिना यहाँ पे कोई किरणें आए बिना, हमें सबको पहले से ही पता है कि ध्रुव यहाँ पे हैं, ये इसकी वक्रता त्रिज्या है, ये इसका मुख्य अक्ष है। तो ये तो इस बात पे निर्भर कर ही नहीं है कि किरणें कौन सी आएंगी या नहीं आएंगी, अर्थात इस पे तो बिल्कुल निर्भर नहीं करी ना कि यहाँ पे किरणें विपाक से आए या फिर सीमांत किरणें आए। ये तो इस बात से बिल्कुल निर्भर नहीं कर रही कि ये तो इस बात पे बिल्कुल निर्भर नहीं कर रहा कि ध्रुव यहाँ से हट जाएगा। अगर मान लो जैसे कि कोई किरण आए, ये किरण उपाक से किरण है, तो क्या इसके आने से ध्रुव यहाँ से बदल जाएगा? क्या नहीं बदलेगा। वक्रता त्रिज्या भी नहीं बदलेगी, मुख्य अक्ष भी नहीं बदलेगी। और मान लो कि हमारी किरणें किरण कोई दूसरी किरण है जो उपाक सीमांत किरण आए, तो इस किरण के आने से मुख्य अक्ष भी नहीं बदलेगा, वक्रता त्रिज्या भी नहीं बदलेगी और ध्रुव भी नहीं बदलेगा। अर्थात इनके आने से तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मुख्य अक्ष बदल जाए या वक्रता त्रिज्या बदल जाए या ध्रुव बदल जाए। हाँ, ये जरूरी है कि जो जो उपाक्षीय किरणें होती हैं, उपाक्षीय किरण है, अभी यहाँ पे आई तो हो सकता है ये यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ पर अक्ष से मिले, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। और जो कि सीमांत किरण है, ये यहाँ से परावर्तित होकर अक्ष से यहाँ से मिले, तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। अर्थात किरण के उपाक्षीय होने और न होने से इस बात पर फर्क पड़ता है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है। परंतु हमने ये देखा कि उपाक्षीय किरण आने से या सीमांत किरण आने से इस बात पर कतई फर्क नहीं पड़ता कि मुख्य अक्ष कहाँ पे है, वक्रता त्रिज्या कहाँ पे है और ध्रुव कहाँ पे है। अतः हम लिख सकते हैं कि ध्रुव ध्रुव मुख्य अक्ष तथा वक्रता त्रिज्या उपाक्षिक किरणें होने या न होने पर उपाक्षीय
किरणें होने या न होने पर निर्भर नहीं करते, पर निर्भर नहीं करते, पर निर्भर नहीं करते। जबकि जबकि प्रतिबिंब प्रतिबिंब जबकि प्रतिबिंब का स्थान इस पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है। अब हमसे प्रश्न में पूछा है कि कौन इस बात पर निर्भर नहीं करता। तो हमने देख लिया कि इस बात पर निर्भर, एक तो ध्रुव नहीं करता, मुख्य अक्ष भी इस बात पर निर्भर नहीं करता तथा वक्रता त्रिज्या भी इस बात पर भी निर्भर नहीं करती। अर्थात हमारे प्रश्न के उत्तर क्या क्या हो जाएंगे, ध्रुव हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा तथा वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। तो हमारे प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे ध्रुव। ध्रुव भी इस बात पर निर्भर नहीं करता कि किरणें उपाक्ष से है नहीं है, वक्रता त्रिज्या भी इस बात पर निर्भर नहीं करती और मुख्य अक्ष भी इस बात पर निर्भर नहीं करता। अर्थात ध्रुव और वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष हमारे प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे। आशा है आप लोगों को प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।